अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में कि हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं और उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या-क्या हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पास्ट लेक्चर्स में बताया था कि फ्लो ऑफ कंट्रोल के अंदर तकरीबन इसकी 2 टाइप्स होती हैं, 2 कैटेगरीज़ होती हैं। सीक्वेंशियल होती है पहली और दूसरी होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर हमने 3-4 बल्कि डिफरेंट टाइप्स देखी थी। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड स्टेटमेंट। अक्सर स्टूडेंट्स ने पूछा कि नेस्टेड क्या होती है? नेस्टेड कहते हैं असल में एक स्टेटमेंट के अंदर अगर आप एक और स्टेटमेंट बना दें, ठीक है? तो इट इज़ कॉल्ड नेस्टेड स्टेटमेंट। उसी तरह नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो होती है, फॉर एग्जांपल आप एक इफ मतलब कि उसकी जो बॉडी के अंदर अगर आप इफ या एल्स स्टेटमेंट लगा देते हैं तो वो क्या कहलाएगी? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाएगी। तो आज हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, असल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जैसे कि हम सी पढ़ रहे हैं इस कोर्स के अंदर, अ स्विच स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल मैकेनिज्म। एक जो स्विच स्टेटमेंट है वो कंट्रोल मैकेनिज्म की सिलेक्शन की टाइप की एक टाइप है। तो जो हर एक चीज़ को, हर एक केस को कंट्रोल कर रही है। उसका पूरा जो मैकेनिज्म है, जो पूरा एक फ्लो है प्रोग्राम का, उसको कंट्रोल कर रही है। इट इज़ यूज्ड टू अलाउ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल और एक्सप्रेशन टू चेंज द कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाया सर्च एंड मैप। फॉर एग्जाम्पल, जो स्विच स्टेटमेंट है आपकी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। हमारे पास तकरीबन 3 से मतलब इनफाइनाइट स्टेटमेंट्स हैं। या ये जो केस n है, n इज़ अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये क्या करेगा? स्विच स्टेटमेंट क्या करती है? स्विच जहाँ पे आप स्विच लगाएंगे वहाँ पे आपको ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, साथ में राइट करना पड़ेगा, जो कि हम प्रोग्राम लिखते और राइट करते वक्त आपको बताएंगे। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट असल में क्या करती है? फॉर एग्जांपल ये केसेस को शो करती है। इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस है, केस 1। अगर फॉर इसके अंदर जो कंडीशन दी गई है, अगर तो वो ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होगी और उसी स्टेटमेंट को जो केस 1 की स्टेटमेंट थी उसी को वहाँ पे ब्रेक कर देगी और उसके बाद ये जो आपकी स्टेटमेंट केस 1 है ये यहाँ पे जाके एग्जिट हो जाएगा, मतलब बस हो जाएगी, इसकी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? जो केस हाँ, अगर तो केस 1 आपका फॉल्स होता है, इसकी वैल्यू जो हमने कंडीशन दी हुई है वो फॉल्स होती है, तो वो केस 2 पे चला जाएगा। इसी तरह जो केस 2 है वो फिर चेक करेगा क्या आपकी ने जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक हुई तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो उसको स्टॉप कर देगा और वो आगे जाके डायरेक्टली स्विच एग्जिट हो जाएगी। उसी तरह फॉर एग्जांपल अगर केस 1 भी गलत हुई हमारे पास और केस 2 भी अगर गलत हो गई है, वहाँ पे मतलब वो फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा? अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। इसी तरह ये सारा प्रोसेस जो है ना, ये इसी तरह यही होगा इवन के n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तक। हाँ, एंड पे जो है कि n के बाद ये हमारे पास ये बहुत सारी इसके अंदर ये स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कंडीशंस आ रही हैं। हर स्टेटमेंट का अपना एक काम है। अच्छा, उसके बाद क्या है? अगर n नंबर ऑफ केस जो है, अगर वो हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने कुछ ना कुछ तो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, तो वो रन होगी और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो एग्ज़िट हो जाएगा। हाँ, उससे पहले जो केस n स्टेटमेंट, n नंबर ऑफ जो स्टेटमेंट लास्ट केस था,
अगर वो फॉर एग्जांपल ट्रू हो जाता है तो इसको आगे इधर फॉल्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली इधर स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगी, ये स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद ब्रेक जाके इधर जाके अप्लाई होगा, मतलब आपका ये जो प्रोग्राम है स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे और ये डायरेक्टली जाके एग्जिट हो जाएगी। ये असल में इस तरह काम करता है। अच्छा, उसके बाद ये हमने इसका सिंटैक्स देख लिया। असल में ये क्या चीज़ है, इसका सिंटैक्स है, मैं यहाँ पे वैसे लिख भी देता हूँ, सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको सिंटैक्स इसका बता दिया है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि हम स्विच स्टेटमेंट्स को कहाँ-कहाँ पर किस-किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू अ स्विच स्टेटमेंट। मंदरजा झैल असूल जो रूल्स हैं वो स्विच स्टेटमेंट पर लागू होते हैं। द एक्सप्रेशन यूज्ड इन अ स्विच स्टेटमेंट must have an integral or enumerated type or be of a class type in which the class has a single conversion function to an integral or enumerated type। इसका मतलब है कि स्विच स्टेटमेंट में इस्तेमाल होने वाले इजहार की लाजमी या गिनती की नौयत होनी चाहिए या एक तबकाती किस्म का होना चाहिए जिसमें क्लास का एक ही लाजमी या गिनती किस्म में तबादलों का एक फंक्शन होता है। अच्छा, उसके बाद है जो सेकंड टाइप रूल है हमारे पास, यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ केस स्टेटमेंट्स विद इन अ विच स्विच। ईच केस, हर एक जो केस है, इट इज़ अलाउड, मतलब कि ये जाहिर करता है, ये उसे इजाज़त देता है बाय द वैल्यू टू द कंपेयर टू एंड अ कॉलन। मतलब कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर आपके पास मुतअद्दिद केस स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, हर मामले के बाद इसकी कीमत और एक बड़ी आंत का मुकाबला किया जा सकता है। अच्छा, जो थर्ड रूल है हमारे पास, द कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ केस मस्ट बी द सेम डेटा टाइप एज द वेरिएबल इन द स्विच एंड इट मस्ट बी अ कांस्टेंट और अ लिटरल। इसका मतलब है कि किसी मामले के लिए मुस्तकिल इजहार एक ही डेटा की नौयत का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें स्विच का जिसमें स्विच में जो केस है हमारे पास उसको मुतगय्यर होना चाहिए और ये मुस्तकिल या लफ्ज़ी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 4 है हमारे पास, व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज रीच्ड द स्विच टर्मिनेट्स। हाँ, जब हम ब्रेक स्टेटमेंट, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है, हमारी जो हमने कंडीशन अप्लाई की थी वो ट्रू हो चुकी है और उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट है वो ब्रेक हो जाएगा, हम उस पर वो ब्रेक लगा देगी और उसके बाद स्टॉप हो जाएगी वहीं पे। द स्विच टर्मिनेट्स, मतलब जो स्विच है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, वहीं पे बंद हो जाएगा। एंड द फ्लो ऑफ कंट्रोल जंप्स टू द नेक्स्ट लाइन फॉलोइंग द स्विच स्टेटमेंट। इसका मतलब है जब मुतगय्यर को तब्दील किया जा रहा होता है तो वो किसी केस के मुतरादिफ होता है। जब इस वक्फे तक कोई बयान नहीं आता तब तक उस केस के बाद आने वाले बयानात पर अमल दरामद होता है। A switch statement can have an optional default case। इसका अपना एक डिफ़ॉल्ट केस होता है, स्विच स्टेटमेंट एक रख सकता है, फॉर एग्जांपल व्हिच मस्ट अपीयर एट द एंड ऑफ अ स्विच। हाँ, जो हमेशा स्विच के एंड पर, मतलब बिल्कुल आखिर पे ज़ाहिर होता है। द डिफ़ॉल्ट केस कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क व्हेन नन ऑफ द केसेस इज़ ट्रू। नो ब्रेक इज़ नीडेड इन द डिफ़ॉल्ट केस। स्विच के बयान में इख्तियारी डिफ़ॉल्ट केस हो सकता है जो स्विच के आखिर में ज़ाहिर होना चाहिए। द डिफ़ॉल्ट केस किसी पहले से तयशुदा सूरत किसी काम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जब कब कोई भी केस दुरुस्त ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी केस जो हम वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं वो ट्रू नहीं आती है, तो पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो केस है
हमारे पास पहले से तयशुदा सूरत में किसी वक्फे की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब नो ब्रेक अलाउड। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी हमने प्रोग्राम किस तरह करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप हम प्रोग्राम जैसे ही करेंगे तो हम आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी समझ आ जाएगी। तो अब हम अपने कंपाइलर पे चलते हैं डायरेक्टली। हम डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे एक और न्यू फाइल ले लेते हैं, सोर्स फाइल। उसके बाद हम इसको कंट्रोल एस प्रेस करके अपने कीबोर्ड पे इसको सेव कर लेते हैं। तो हम इसका फॉर एग्जांपल नाम रख देते हैं कि स्विच स्टेटमेंट। ये नीचे आ रहा है, हम बस इसी को कॉपी कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट फॉर केसेस, फॉर केसेस। स्विच स्टेटमेंट फॉर केसेस, हम इसको जस्ट सेव कर देते हैं। अच्छा, तो अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, हम हेडर फाइल का यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। इसमें हम जो मेन फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन होगा वो आएगा अच्छा, इसके अंदर हमने क्या करना है, स्विच हमने काफ़ी सारे केसेस ले लेने हैं। फॉर एग्जांपल आप इस प्रोग्राम के अंदर क्या करना चाहते हैं, आप एक आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको मतलब उसके स्कोर होंगे हर कोर्सेज के अंदर। मतलब फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 टू 5 कोर्सेज लिए हैं और उनके तमाम जो आपने जब आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया तो आपके प्रोफेसर जो हैं वो रिज़ल्ट आपका शो करेंगे, ठीक है। तो वो रिज़ल्ट को आपको जो ग्रेड दिए जाते हैं वो किस तरह हम शो करते हैं, मतलब हमने ग्रेड फाइंड करना। फॉर एग्जांपल आपके 100 मार्क्स है, 90 टू 100 मार्क्स हैं, तो आपका जो ग्रेड है वो ए होगा। और फॉर एग्जांपल आपका जो अगर आपने 80 मार्क्स हासिल किए हैं तो आपके तकरीबन ग्रेड बी मिलेगा आपको। इसी तरह तकरीबन जो फुल फेल होता है एफ तक होता है, इवन के 60% तक। जो 60% वाला होता है वैसे वो पास होता है, जो 61 वाला होता है 60% पे आप फेल होते हो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पाकिस्तान में। अच्छा खैर, उसे छोड़े, हम बात करते हैं कि अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं। अच्छा, हमने क्या चीज़ इंटीजर में ले रहे हैं, स्कोर ले रहे हैं, तो इंट स्कोर। उसके बाद जो ग्रेड्स हैं हमारे पास, ग्रेड ए बी सी, वो क्या होता है, वो करेक्टर में आएगा, CHAR 4। हम इसके लिए ये यूज़ करते हैं ग्रेड। उसके बाद सी आउट, जो कि हम इसे आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, सी आउट। उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास ज़रूरी होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो चीज़ भी लिखेंगे वही हमारी स्क्रीन के ऊपर जाके प्रिंट हो जाएगी। हम करते हैं /n, ये नेक्स्ट न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। दरअसल प्लीज़ हम इसको ये जो हमारा कंपाइलर है ये हमसे पूछेगा प्लीज़ एंटर टेस्ट ग्रेड्स, मतलब जो आपने हासिल किए हैं प्लीज़
एंटर योर टेस्ट ग्रेड्स। उसके बाद हमने इसको इनपुट भी देनी होगी, तो उसके लिए हम सी इन यूज़ करते हैं। स्कोर, जो चीज़ हमें इनपुट हमने इसको देनी है कि हमें क्या चाहिए, स्कोर देने हैं इसको, मतलब ये हमें स्कोर देगा, बताएगा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं स्विच स्टेटमेंट की तरफ। हमने स्विच अप्लाई करना है। स्विच, जिस तरह हम इफ़ एल्स और इफ़ स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हैं, उसी तरह बिल्कुल स्विच स्टेटमेंट भी हम अप्लाई करते हैं। और स्कोर डिवाइडेड बाय 10/10। अच्छा, उसके बाद केस नंबर जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 10 है, केस नंबर 10। इसके बाद आप कॉलन लगाएंगे, नॉट सेमी कॉलन। अगर लगाते हैं तो फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा, एरर दे देता है। केस नंबर 10। इसके बाद हम कमेंट भी साथ में लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्जांपल इफ़ आवर स्कोर और इफ़ स्टूडेंट स्कोर इज 100, मतलब 100 से अगर फॉर एग्जांपल उसके पास उसने 109 तक उसने ग्रेड्स लिए हैं, तो ये हमारा केस 10 में आएगा। उसके बाद जो हमारे पास जो केस नंबर 9, केस नंबर 9, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ये, इफ स्टूडेंट स्कोर आर 90 to 99, तो तब ये स्टूडेंट्स को फॉर एग्जांपल जो 90 to 99 है, अगर आपके स्कोर आपको मिलते हैं, तो आपका जो ग्रेड है, ग्रेड इज इक्वल टू ए होगा। और ये चीज़ आपने इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखनी है, सिंगल कॉमा। तब अब पहले हम डबल कॉमा के अंदर लिखते थे, अब इसको हमने, ये कमेंट नहीं है सॉरी, ये फंक्शन है, ग्रेड इज इक्वल टू ए, सेमीकोलन। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। अच्छा, ब्रेक हम क्यों लगा रहे हैं बोला, हमने जो स्विच स्टेटमेंट दे दी है, हमने कहा इसलिए इसको कहा कि हमारी जो स्कोर है वो तकरीबन 10 मतलब हमारे पास कोर्सेज हैं, तो हम उसके दे रहे हैं। और हम कहते हैं कि केस जो 10 है, जो लास्ट केस है हमारे पास, उसके अंदर जो स्कोर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 100 से 109 मार्क्स तक अगर कोई भी स्टूडेंट लेता है, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और जो केस नंबर 9 है, वो स्कोर अगर उसने 90 to 90 मतलब 91 से 99 नंबर लिए हैं, तो वो उसको हम ग्रेड ए में दे मिलेगा। उसी तरह अब हम ले लेते हैं जी केस नंबर, अच्छा जो केस 8 है हमारे पास, इसको भी हम कमेंट दे देते हैं कि स्कोर, अगर स्टूडेंट जो है वो स्कोर लेता है, स्कोर इज 80 नंबर लेता है, या फिर 80 से लेकर 89 तक 82 89 तक लेता है, तो इसको जो ग्रेड है, ग्रेड इज इक्वल टू बी मिलेगा। हाँ, उसके बाद हर स्टेटमेंट के बाद हमने ब्रेक ज़रूर अप्लाई करना है, याद रखिएगा, छोड़ना नहीं है ऐसे आपने।
केस नंबर 7, इसको भी हम कमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट गेट्स स्कोर अबाउट 72 और 79%, 79 marks, then the student will get grade C ग्रेड लेता है। उसके बाद हम इस पे ब्रेक्स अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो स्टूडेंट्स ने नंबर एंटर किए हैं अपने कि उसके कितने मार्क्स थे, कंपाइलर ने उससे पूछा भाई आपको कितने मार्क्स थे, और स्टूडेंट ने बताया कि फॉर एग्जाम्पल मेरे 79 या फिर 78 मार्क्स है, तो वो आपको ग्रेड सी जो है बता देगा कि आपका ग्रेड इतना बना है। सही है, ABC हो गया। उसके बाद केस नंबर 6 है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, इफ a student gets score 69 to 70, मतलब अगर वो इतने नंबर तक लेता है तो हम उसको जो जो ग्रेड मिलेगा वो इक्वल होगा बी के। और इसके साथ भी हम ब्रेक ही अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने सॉरी, जो केस नंबर 6 था वो भी अप्लाई कर दिया। हमने उसको कहा कि जी सॉरी, यहाँ पे हमने ग्रेड डी लगाना है। हाँ, कि अगर स्टूडेंट जो है वो 69 to 70 मार्क्स गेट करता है, हासिल करता है, तो उसको जो ग्रेड मिलेगा वो डी होगा, मतलब कि अनसेटिस्फैक्ट्री। सी जो होता है वो सेटिस्फैक्ट्री के लिए यूज होता है, और जो डी ग्रेड होता है वो अनसेटिस्फैक्ट्री के लिए यूज होता है। और उसके बाद हम फॉर एग्जाम्पल डिफ़ॉल्ट यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो स्टूडेंट है उसने तकरीबन मतलब इतने मार्क्स गेट किए। अगर उसकी ये जो ऑपरेटर है या फिर ये जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है, तो वो अगर हाँ, ये जो ठीक नेक्स्ट टाइम वाली जो ठीक होगी तब ठीक होगी। अगर ये जो पिछली वाली है केस नंबर 6 है, ये गलत हो जाता है। उस सूरत में हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं। ग्रेड इक्वल टू एफ। हाँ, इसकी जो हम आगे बल्कि लिख भी देते हैं कि जी एनीथिंग बिलो, मतलब फॉर अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 60 से नीचे हैं तो इसका मतलब वो फुल फेल है। बिलो 60 यू आर फेल। ओके, उसके बाद हम जो स्टूडेंट्स के ग्रेड हैं उनको भी तो रिटर्न करवाना है, उनको प्रिंट भी तो करवाना है। तो हम यूज़ करेंगे जी सी आउट। तो हम ये न्यू लाइन के लिए यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं जी स्टूडेंट्स ग्रेड। स्टूडेंट्स ग्रेड, स्टूडेंट्स के मतलब स्टूडेंट के जितने भी ग्रेड होंगे वो इज इक्वल टू ग्रेड, जो की चीज़ हमें शो करवानी है स्क्रीन पे। ग्रेड
एंड एल, एंड ऑफ द लाइन, एंड एल। अच्छा, उसके बाद हम इसके जो रिटर्न फंक्शन, रिटर्न भी तो हमने करवाना है, रिटर्न 0। तो अब हम इसको हमने कंपाइल कर लेते हैं, मतलब सेव कर लेते हैं जो कुछ हमने लिखा है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर एरर आ रहा है। हाँ, ये सॉरी, ये कमेंट आएगा यहाँ पे। अब इसको हम कंपाइल करते हैं। जी बिल्कुल, अब ये ठीक हो चुका हमारा प्रोग्राम। यहाँ से रन कर देते हैं। वो कहता प्लीज़ एंटर योर टेस्ट ग्रेड्स, मतलब आपने जो पेपर एग्ज़ाम दिए हैं, फॉर आपने कंप्यूटर साइंस का, आप तमाम लोग कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आपके जो मार्क्स आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर साइंस में एक स्टूडेंट के 89 है, तो वो क्या लेगा, उसको ग्रेड बी मिलेगा। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी स्टूडेंट के 99 मार्क्स हैं, तो उसको ग्रेड ए मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 61 आते हैं, फॉर एग्जांपल अनसेटिस्फैक्टरी स्टूडेंट्स ग्रेड डी, मतलब इसके अंदर हम जो इवन के क्रिएट भी कर सकते, लिख भी सकते हैं ग्रेड डी के साथ में ये चीज़ें। तो दोस्तों, आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो प्लीज़ वीडियोस पूरी देखा करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त पहुँचती रहें। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और साथ में प्लीज़ इसके एक्सपेरिमेंट भी किया करें। ओके, शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।